हेलो बच्चों, आप सबका मेरी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक R.K. नारायण जी हैं। अब आपको पता ही होगा कि जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो बच्चों के माता पिता परीक्षा के दौरान बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं और बच्चे भी परीक्षा आने पर तनाव में रहते हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षाएं ख़त्म होती हैं तो बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो खुशियां मनाने लग जाते हैं। फिर परीक्षाओं के बाद आने वाली स्कूल की छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं कि कब छुट्टियां होंगी और हम घूमने जाएंगे। लेखक ने स्वामीनाथन नाम के बच्चे की इस पाठ में कहानी लिखी है, जिसके साथ भी यही सब घटनाएं होती हैं। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है। मिजाज का मतलब होता है स्वभाव। अब उसको लगा कि पेपरों से पहले पिताजी का जो स्वभाव है वो ख़राब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे हैं, मतलब छोटी सी बात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला लिया हो। अब उसको ऐसा लग रहा था, ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि जब माता पिता पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो जानबूझकर उनको तंग करें। तो इसी तरह से स्वामीनाथन को भी लग रहा था कि उसके पिताजी उसको तंग कर रहे हैं। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नज़दीक है। मतलब हर टाइम उसको यह याद रखा जाता है या उसको यह सुनाया जाता था कि बातें नहीं करनी है, परीक्षा नज़दीक है तो पढ़ाई करो। स्वामीनाथन के पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है, मतलब जो भी बातें हैं वो आप दादी से बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी क्योंकि परीक्षा तो टाइम पे होनी है। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नज़र आएगा तो उसे ढूंढवाकर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर वो कभी कभी माँ के पीछे चला जाता तो उसको ढूंढकर फिर उसको पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया जाता था। ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है पढ़ना ना पड़े तो इसलिए कभी किचन में चले जाते हैं या कभी इधर उधर माँ के पीछे घूमते रहते हैं। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। वो स्वामीनाथन को लगता था, उसको लगता था कि ये परीक्षाएं कब जाएंगी और मैं कब आराम से सो पाऊंगा या बातें कर पाऊंगा या माँ के पीछे इधर उधर जाऊंगा। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं, तुम फेल हो गए तो स्वामीनाथन कहता है, मैं फेल नहीं हो सकता। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मन मर्जी के काम कर सकते हो। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले गए तो? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाले बच्चे। इन बातों से स्वामीनाथन डर गया कि मेरे दोस्त बड़ी क्लास में चले जाएंगे और 5वीं के जो लड़के हैं वो मेरे साथी बनेंगे या मेरे सहपाठी बनेंगे। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। अब परीक्षा का अंतिम दिन था। एक तरफ सूखे होंठ, गला सूखा हुआ, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, मतलब वो बहुत थका हुआ था, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ
स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। अब स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिखी थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। दूसरे के बारे में उसे संदेह था, मतलब वो थोड़ा ये था कि आता भी है और नहीं भी। तीसरा ठीक था, मतलब तीसरा उसको आता था। और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, मतलब उसको वो आता ही नहीं था। लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। अब जब सही कुछ आता ही नहीं था तो इसलिए उसने लिखा ही नहीं होगा। छठा उत्तर सबसे अच्छा था, मतलब वो अच्छी तरह से उसको आता था। छठा प्रश्न था, इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे ख़त्म कर दिया। उसका उत्तर 4:30 बजे तक लिख दिया। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया, ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया, मतलब शेर ने उसको खा लिया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है। जब भी उसने वो कहानी पढ़ी थी तो उसको कभी नहीं लगा था कि ये कहानी कोई शिक्षा देने के लिए है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और। वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा? मतलब वो आधे घंटे पहले ही बाहर आ गया था। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। अब उसको लगा कि बाहर और कोई बच्चा नहीं आया है, सबसे पहले मैं आया हूँ, तो इसलिए उसको थोड़ा अटपटा सा लगा, अजीब सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो सोच रहा है कि मैं तो जल्दी आ गया, जल्दी लिख के, और बच्चे पता नहीं क्यों जल्दी जवाब नहीं या उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। अब जब परीक्षाएं होते हैं तो वातावरण इतना शांत होता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा ख़त्म होती है फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। तो उसी तरह से चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया, मतलब शोर हो गया उधर बहुत ज़्यादा। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, मतलब अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं? अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोना वहाँ कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। तो स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति में लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन ने बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे। A क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा। एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। और मैंने आधे से कुछ ज़्यादा।
शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। अब उसको लगा कि सबने ज़्यादा लिखा हुआ और मैंने एक लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए उसने यहाँ पे झूठ बोल दिया। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करोगे, किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला, क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के परेशान हो गए थे। सोच रहे कि अब परीक्षा तो हो गई है, तो वो उनसे तंग आ चुका था, तो इसलिए कहता है मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं, जहाजी, सिंदबाद, अली बाबा आदि। अब मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झिंकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। जितने भी बच्चे थे सब हॉल में आ गए। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। सब खुश थे कि चलो बच्चों के पेपर हो गए, तो सब बच्चों के साथ अपनापन दिखा रहे थे। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। सब बच्चों के साथ वो अपनापन दिखाकर खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और जून 20 तारीख को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब के अपने अपने घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हेड मास्टर जी कहते हैं कि अपना जो भी समय है, छुट्टियों का समय है, तो वो अच्छी किताबें पढ़कर बिताना, और जो तुम्हारे अब आने वाली क्लास है उसकी कुछ किताबें पढ़ना, जिससे तुम्हें थोड़ा सा कुछ नॉलेज हो। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। अब जैसे ही छुट्टी हुई तो सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे हॉल से बाहर झुंड में आ गए। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात, और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज़ के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। मतलब वो खुशी मनाते थे कि अब कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आना पड़ेगा। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। स्वामीनाथन ने तो अपने सिर पर अपनी जो दवात थी स्याही की, वही उलट दी थी। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज़ दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। बच्चे शरारती तो होते ही हैं, तो वो सारे मिलकर उनके स्कूल का जो चपरासी था सिंगाराम, तो उसकी पगड़ी रंगना चाहते थे। मतलब उसको स्याही से रंगना चाहते थे। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। वो जो आज़ादी इन बच्चों को मिली थी उससे प्रभावित या खुश नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी, जैसे उसको पता चला कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा, उनको पीटने के लिए और इधर उधर भगाने के लिए, और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। मतलब उनको इधर उधर भगा दिया।